हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या है ये और इसका हम ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं। तो सिंपली अभी आपके लिए ये नया टॉपिक है, आप ही के लिए नया टॉपिक है कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी वर्ल्ड में बहुत जगह तो पॉपुलर है, पर इंडिया के लिए अभी ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम समझते हैं कार्बन क्रेडिट होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि ये जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, ये जो है सबसे पहले तो किस चीज़ के लिए है, तो ये रिलेटेड है हमारा जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि अगर आप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें, आपने सुना होगा कि हमारे अर्थ के लिए क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, एयर पोल्यूशन होना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो 20वीं सेंचुरी था हमारा, ठीक, 1901 से लेके 2000 जो सन था, उसके बीच का जो पीरियड था वो उसे हम क्या बोलते हैं, वो जो पीरियड था वो क्या कहलाता है, हमारा 20वीं सेंचुरी कहलाता है। तो ये जो सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हुए, आपके एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये एक तरीके का आप कह लीजिए कॉन्सेप्ट उसी के लिए आया कि हम कैसे जो है मिटिगेट कर सके, कम कर सके एयर पोल्यूशन को और क्लाइमेट चेंज को। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के जो है उससे, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1997 में अडॉप्ट की गई। तो यहाँ पे मैंने इसका हिंदी में भी वो लिखा है कि कार्बन क्रेडिट क्या है। ये इसकी अवधारणा 20वीं सदी के अंत में आई, जहाँ पे पर्यावरण गिरावट जो भी है, मैंने आपको ये समझाया कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में उभरी। मतलब उसके लिए ये एक कॉन्सेप्ट आया कि हम इससे जो है हमारा एयर पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको कम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत आप कह सकते हो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ हुई। इसका उद्देश्य क्या है? मेनली द प्रोटोकॉल एम टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग बाय सेटिंग टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। और ये जो है जो प्रोटोकॉल था आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये एड्रेस करने के लिए था जो भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम था, एक्चुअली अभी भी है पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए। ठीक है, कि ताकि हम कैसे जो है ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन को कम कर सके, उसके लक्ष्य के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो ये आखिर तो आपको पता चल गया कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अभी मैंने बताया कि ओरिजिन किससे हुआ, आया क्योटो प्रोटोकॉल से। और ये जो है एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने के लिए एक आप कह लीजिए जवाब था। ये कॉन्सेप्ट उभरा इन सारे प्रॉब्लम के लिए। कोई चीज़ ऐसे अपने आप से आ ही नहीं जाती, जब हमारे किसी चीज़ के लिए चिंताएं बढ़ती हैं तभी कोई कॉन्सेप्ट या कोई उसका सोल्यूशन लाया जाता है। तो हमारे पास मैंने आपको बता दिया ये प्रॉब्लम थे, उसके जवाब में कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। अब हम समझे कि कार्बन क्रेडिट कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो अगर मैं सबसे पहले वो तो बताऊं आपको कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, तो आप एक कार्बन क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो आप कह लीजिए कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ठीक, तो अ कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर और रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि आपके पास 1 कार्बन क्रेडिट है, तो समझ लीजिए आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके इक्विवेलेंट जो गैसेस हैं उसको जो है एटमॉस्फेयर में जाने से रोका है, या तो एटमॉस्फेयर से आपने उसको रिमूव किया है। तो ठीक है, तो अगर मैं आप सोचो, अगर मतलब कार्बन क्रेडिट आपसे बोला जाए कि आपके पास 10 कार्बन क्रेडिट है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने इन्वायरमेंट में लगभग 10 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करने से आपने उसको प्रिवेंट किया है, रोका है आपने। और या तो एटमॉस्फेयर से आपने 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर लिया किसी तरीके से। ठीक है, तो एक क्रेडिट कितना होगा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। और ऐसे ही उसका आप जितना भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उतना आपके पास क्रेडिट, अगर आपके पास 100 क्रेडिट है तो आपके पास कितना होगा, 100 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में एंटर करने से रोका है, या तो उससे एटमॉस्फेयर से रिमूव किया है। अब ये प्रॉब्लम आई कहां से? आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और हमारे अर्थ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु हैं। तो ये जो हम सभी कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, या जो भी हैं कोल वगैरह, पेट्रोल वगैरह है, ये सब कार्बन से ही बने हुए हैं। तो जो हम क्या कर रहे हैं आजकल,
हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, बिजली उससे बन रहा है, इंडस्ट्री वगैरह चल रही है, सब कुछ हम मतलब फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करे जा रहे हैं, ट्रीज हम काटे जा रहे हैं। कार्बन जो था, स्टॉक था, वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आती जा रही है, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। ग्लेशियर्स का पिघलना, इधर उधर बहुत सारे डिजीज़ का निकलना, क्लाइमेट चेंज आप देख ही रहे हो। तो हम क्या करें? आप बिजली पैदा करना बंद कर देंगे, या आप चाहते हैं कि हम सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दें? तो आप क्या सोच सकते हैं कि क्या हमारा उससे काम चल सकता है? आप कल से पैदल निकलना स्टार्ट कर दो कि हम जगहीं पे जाएंगे तो पैदल जाएंगे। तो क्या इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि हम अगर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का इमिशन है, अगर उसको रोकना है तो हम कल से कार चलाना बंद कर दें, कल से बाइक चलाना बंद कर दें? या तो हमारे पास एक ये इसका हल हो सकता है, ठीक, एक ये मैंने बताया। दूसरा क्या हल हो सकता है, ठीक है, क्या आपको आसान लगता है? आप कमेंट में ये बता सकते हो कि पहला वाला ऑप्शन क्या आपको आसान लगता है कि कल से आप जहाँ भी जाएंगे पैदल जाएंगे या साइकिल से ही जाएंगे, तो आप कह लीजिए सारा प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है, आपके काम वगैरह सब स्लो हो जाएंगे। दूसरा अल्टरनेटिव आप कह सकते हो, अरे यार आप तो बात कार्बन डाइऑक्साइड की कर रहे हो ना, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से हम मतलब जिसे कहते हैं क्लीन एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उन सब का क्यों नहीं हम बढ़ाते हैं? उनका यूज़ करें तो कार्बन निकलेगा ही नहीं। पर प्रॉब्लम ये है कि वो भी कॉन्सेप्ट अभी सारे नए हैं। इंडिया जो है सोलर सिस्टम बढ़ाने पे काम कर रहा है, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जो है हमारी प्रयास कर रही है कैसे सोलर सिस्टम हर जगह पहुंच जाए, तो वो तो एक है, वो तो हम मान रहे। तो पर पहला क्या है, हम इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं कर सकते क्योंकि सभी सारी चीज़ें उसी से चल रही हैं, हर सारी चीज़ें। दूसरा, हम उनमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसका तुरंत अभी ये सब नहीं कर सकते कि हम सोलर सिस्टम का विंड एनर्जी का यूज़ करके उसको लगा लें। तो अभी हमारे पास क्या इसका सल्यूशन है कि हम कार्बन क्रेडिट का यूज़ करें। तो अभी आप समझ गए, एक कार्बन क्रेडिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, जिसे या तो वातावरण में जाने से रोका गया या तो वातावरण से वो निकाल लिया गया, ठीक। और इस चीज़ को, कार्बन क्रेडिट को हम क्या कर सकते हैं, उसका व्यापार कर सकते हैं। व्यापार कैसे कर सकते हैं, अब ये काम कैसे करता है इसको आपको जानना पड़ेगा। पहला, इमिशन रिडक्शन या रिमूवल। तो जो मतलब कार्बन का, या तो आपने इमिशन रिडक्शन का, आपकी कार मान लीजिए आपके पास 10 साल पुरानी वाली कार है, तो वो पुराने सिस्टम पे बनी है, जो भी कह लीजिए आप, तो आप क्या करोगे, अगर पुरानी कार चलाओगे तो मान लो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कुछ अभी आपके पास कुछ ज़्यादा अच्छी कार आ गई उसमें कम कार्बन निकलता हो, तो आपने क्या किया, इमिशन का रिडक्शन किया। और या तो आपने कुछ ऐसा गैजेट्स वगैरह बनाए कि एटमॉस्फेयर से आपने कार्बन रिमूव कराया, तो आपने प्लांटेशन करा, प्लांट जब होगा उगेगा तो वो भी कार्बन का मेनली उसका बॉडी बनता है, तो आपने एटमॉस्फेयर से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उस कार्बन को प्लांट में। फोटोसिंथेसिस वगैरह आपने पढ़ा है, उसमें देखो कार्बन कैसे फिक्सेशन होता है, तो वो चीज़ें हो गई। तो अब कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, तो वही हेडिंग है ये, उत्सर्जन कम करना है, निकालना। कोई भी संगठन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा हो जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं या एटमॉस्फेयर से निकालते हैं। तो आप कोई प्रोजेक्ट या कोई व्यक्ति या कोई संगठन ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा हो जो ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करता हो, कम करता हो या एटमॉस्फेयर से निकाल देता हो। जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ लगा रहा हो तो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, वो निकाल रहा है। या तो नवीनीकरण जो ऊर्जा है, जैसे मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन गैस है, सोलर, ये इन सब चीज़ों में उसमें निवेश कर रहा हो, या कोई भी इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है एटमॉस्फेयर से। तो ये एक तरीका एक हो गया ना कि आपको मैंने बताया कैसे आपको करना है, या तो आप इमिशन रिडक्शन करो या तो रिमूवल करो, ठीक, दो चीज़ें हो गई कार्बन का। अब इसका वेरिफिकेशन और स्टडी, ये एक प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है कार्बन क्रेडिट वाला सिस्टम। दूसरा कि इसका सत्यापन और प्रमाणन कैसे होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो बॉडीज़ होती हैं, कुछ बॉडीज़ हैं बहुत सारे, उसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये अभी आपके लिए जानने के लिए, समझने के लिए प्रोसेस काम कैसे करता है, उसका कुछ मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। पर ये प्रोसेस अभी सबके समझ में नहीं आया है उतना, और कैसे काम करेगा ये भी एक समझ लीजिए गिमिक ही है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ क्या है, वो वेरीफाई करती हैं जो आप प्रोजेक्ट्स चला रहे हो इमिशन का रिडक्शन करने के लिए या रिमूवल करने के लिए। तो कुछ बॉडीज़ हैं जो इसका क्या करती हैं, इन प्रोजेक्ट्स को वेरीफाई करती हैं कि जो आपने इमिशन को क्लेम किया है कि आपने इतना रिडक्शन किया है, तो वो क्या आपने सही से करा है कि नहीं करा है। वो इंश्योर हो जाएंगी कि आपका क्लेम सही है, आपने इतना टन कार्बन का वो किया है,
या तो इमिशन में रिडक्शन करा या तो रिमूव किया एटमॉस्फेयर से, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट जारी करेंगी कि आपके पास ये सर्टिफिकेट रहा, आपने इतना कार्बन क्रेडिट आपके पास है, 1, 10, 100 कह लीजिए। फिर आपके पास जब वो सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप उसका क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो। उस कार्बन क्रेडिट को कार्बन मार्केट में खरीदा बेचा जा सकता है। इंडिया इसके लिए काम कर रहा है, कार्बन मार्केट डेवलप करने के लिए, तो आप उसको बेच सकते हो। और ऐसी कंपनियां या जो भी व्यक्ति हो जिन्हें अपना जो उत्सर्जन हो वो संतुलित करना हो, मान लो आप कह रहे हो, मान लो मैंने क्या कह, जैसे बिजली आप यूज करते हो, ठीक है, अगर गवर्नमेंट आज ये बोल दे, जैसे आप देख रहे हो दिल्ली में बोला गया है कि 200 यूनिट अगर आप खर्चा 200 यूनिट से आप अगर कम खर्च कर रहे हो या 200 यूनिट तक खर्च कर रहे हो तो आपको बिजली का बिल नहीं देना है। तो वो समझ लीजिए एक सेट लाइन है कि इतना है। अगर आप 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली खर्चा करते हो तो आप समझ लो जितना ज़्यादा बिजली खर्चा करोगे उतना आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा। वही मान लो वो 200 यूनिट के नीचे या 200 तक फ्री है, पर कोई ऐसी भी स्कीम आ जाए कि 200 यूनिट से जितना आप कम यूज़ करोगे उस यूनिट्स को बचा के आप पैसा भी कमा सकते हो, तो वो क्या होगा, वो एक तरीके का एक्सचेंज होगा कि जिसको जो अपना रिड्यूस नहीं कर सकता है, जो मान लीजिए 200 के अलावा उसने 300 खर्चा कर दिया, तो वो जो अगर उसे 300 उसने किया तो जो 100 वो एक्स्ट्रा यूज करेगा, वो अगर आप कोई व्यक्ति है जो 100 अपना बचा रहा है तो वो उसको जो 100 बचा रहा है उसको पैसा देके वो 100 यूनिट खरीद सकता है। तो एक तरीका क्या हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो इसका वर्किंग हो गया। मैंने आपको बताया ओरिजिन कैसे हुआ, कार्बन क्रेडिट है क्या, यह काम कैसे करता है। अब लाभ मैंने आपको बताया, इससे लाभ क्या होने वाला है। अब जो व्यक्ति को जिसको पैसा मिलेगा कि कार्बन क्रेडिट्स का, तो वो क्या करेगा, वो संगठन या तो व्यक्ति हो, मतलब जो भी हो, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल, वो उस पैसे को फिर और कुछ ऐसा चीज़ों डेवलप करने में लगाएगा जिससे और इमिशन में रिडक्शन हो या रिमूवल प्रोजेक्ट्स हो, वो और लगाएगा, क्योंकि वो तो वही काम ही कर रहा है। तो वो डेवलप करेगा ऐसी चीज़ों के लिए जिससे वो उन पैसों का यूज़ उसमें करेगा, तो वो इंसेंटिव मिलेगा कम करने के लिए और उसको प्रोत्साहित करेगा जो कम कर रहा है। और दूसरा, अचीव क्लाइमेट गोल, जो जलवायु के हमने लक्ष्य रखे हैं, वो क्या करेगा, वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देगा। ठीक, बाय फंडिंग दीज प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट कैन कंट्रीब्यूट टू द अचीविंग ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स। थर्ड, इंक्रीज एक्सेस टू फाइनेंस। Carbon credit can provide much needed financing for clean energy, other climate friendly projects in developing countries। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील जो देश हैं, उसमें जो कार्बन क्रेडिट है, ये जो स्वच्छ ऊर्जा या और भी जो जलवायु आप कह लीजिए क्लाइमेट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें और उनको वित्त प्रदान करेंगे। पहली बात तो आप डेवलपिंग कंट्रीज हो, कार्बन का उत्सर्जन कहाँ पे ज़्यादा होता है, डेवलप कंट्रीज में। तो अगर आप डेवलपिंग कंट्री हो, आपके पास पहले ही वो मतलब बहुत सारे सिस्टम नहीं है, आपके फंडिंग नहीं होती है। विकासशील देशों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कोई प्रोजेक्ट चलाने के लिए। तो आप अगर उतना कार्बन नहीं यूज़ कर रहे हो और आपके पास कार्बन क्रेडिट है, तो आप उन कार्बन क्रेडिट को ऐसे देशों में बेच सकते हो या ऐसे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकते हो जो ज़्यादा कार्बन क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। तो आपको जो उससे पैसा मिलेगा वो आप क्या है, क्लीन एनर्जी, जो क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं वो चल सकते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज में फंड के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अब हम अपने इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है कार्बन क्रेडिट। इंडिया में अभी ये क्या है, कॉन्सेप्ट न्यू है, पर ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है कार्बन क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आप कह लो, तो भारत में बहुत सारी कंपनियां या हैं जैसे पवन और जो सौर परियोजना का विकास कर रही हैं, वो बिजली से चलने वाली जो जीवाश्म ईंधन से चलने वाले जो बिजली के संयंत्र की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करती हैं, और इन परियोजनाओं से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट को बेचा जा सकता है। तो जो बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में, वो विंड और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं, जो कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेगा। और जहाँ पे फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स हैं, तो उससे तो उसमें कम कार्बन वो होगा, कार्बन इमिशन को वो रिड्यूस करेगा ना, जैसे मान लो जो जीवाश्म ईंधन से चलती हो, पेट्रोलियम वगैरह से चलती हो। अब जो इससे कार्बन क्रेडिट निकलेगा उसको बेचा जा सकता है। दूसरा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, अब आपको पता है कि एक इन्वायरमेंटल बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया में, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं कि वो प्रोटेक्ट कर सकें, या तो जहाँ पे वन कट गए हैं उनको रिस्टोर कर सकें। ठीक है,
तो जब रिस्टोर करेंगे तो वो कार्बन सिंक की तरीके से काम करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो फिर उनको वहां पे क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा और फिर उसको भी बेचा जा सकता है। थर्ड जैसे क्लीन कुकिंग का है, खाना सभी लोग बनाते हो, पहले लकड़ी वगैरह में बनाते हो तो लकड़ी वगैरह में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। अब क्लीन कुकिंग सोल्यूशंस भी आ रहे हैं, सोलर कुकर्स आ रहे हैं, बायोगैस स्टोव्स आ रहे हैं, तो ये भी आप क्या करेंगे, इमिशंस को रोकेंगी। अब ये भी जो है आपका कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगी। वेस्ट मैनेजमेंट में आपको पता है कि ये भी मेजर चैलेंज है इंडिया में। कुछ कंपनी जो है टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं जो कि वेस्ट से एनर्जी जनरेट करेंगी और फिर जब ये एनर्जी वेस्ट से जनरेट होगी तो आप फॉसिल फ्यूल का यूज कम करोगे और एक बार फिर से कार्बन का इमिशन क्या होगा, कम होगा और फिर जो इससे आप कार्बन क्रेडिट जनरेट करोगे उसको भी बेचा जा सकता है। तो आपको मैंने 4 चीजें बताई जो इंडिया में हो सकता है। क्या, विंड एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करके, क्लीन कुकिंग करके, वेस्ट मैनेजमेंट करके इंडिया इस तरीके से अपना कार्बन क्रेडिट बना सकता है। ठीक, तो ये था आपका एक तरीके से कार्बन क्रेडिट क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। जब भी आपको लिखना हो तो आप पहले क्या बताते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब भी आता है तो आप यही लिखते हो पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है, ऐसे किसी के दिमाग में आई वो लेटा था हो गया। हमेशा से साइंस में जो भी डेवलपमेंट होते गए हैं किसी ना किसी एक प्रॉब्लम आने के बाद से वो चीज़ें उसके बारे में सोचा जा सकता है कि हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट जो मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी उसके जवाब में ये कॉन्सेप्ट आया। कार्बन क्रेडिट होता क्या है ये मैंने आपको बताया, ये काम कैसे करता है ये मैंने आपको बताया, इसके मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए और कुछ उदाहरण भी दिए कि जैसे जो भारत में कार्बन क्रेडिट्स हैं वो किस चीज़ों पे चल सकते हैं या चलते हैं। तो ये था, बाकी इसका वर्किंग थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स है और किसको खरीदा जाना है किसको बेचा जाना है इसके लिए भी है, पर वो सारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतनी अभी जानकारी भी नहीं उसके बारे में डेवलप है, इसके लिए प्रॉब्लम्स है, कई सारे कंसर्न भी हैं, इतना आसान भी नहीं है जितना ये दिख रहा है। तो अभी आपके लिए एज अ स्टूडेंट यही सब सारी चीज़ें ठीक है, एज अ नोट्स आप ले सकते हो या किसी के बारे में आप बता सकते हो अगर कोई आपसे पूछे कि कार्बन क्रेडिट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आया और कैसे हम कार्बन क्रेडिट को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।